कथा आती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक श्री हनुमान जी महाराज राम जी के पास ही रहते हैं, 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बल्कि चरणों को गोद में लेके बैठते हैं। सभा, राम जी की सभा में भी जो कुछ भी होता है हनुमान जी महाराज ऐसे ही बैठे रहते हैं, चरण नहीं छोड़ते राम जी के, किसी को छूने भी नहीं देते, मेरा ये अधिकार है बस। और बोले इसमें आप भले स्वार्थी मानो मुझे, पर ये चरण मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचल को जाते हैं हनुमान जी महाराज की घबराहट शुरू हो जाती है, अब सूर्य अस्त हो जाएगा, राम जी कनक भवन में चले जाएंगे, अंतःपुर में चले जाएंगे, वहां सखियां मुझको जाने नहीं देती। अंतःपुर में निज निवास में तो केवल सीता जी और सब सखियों का प्रवेश है, वहां हनुमान जी नहीं जाते। तो हनुमान जी कनक भवन के द्वार तक जाते हैं तो बाहर ही चंपक लता आदि सखियां रोक देती हैं, हनुमान जी बस बस बस, अब यहाँ से राघव जी का हाथ हमें दे दो। तो फिर अंतःपुर कनक भवन की अंदर की लीला में चंपक लता जी लेकर के श्री राम जी को भीतर जाती हैं, और श्री हनुमान जी द्वार पर खड़े खड़े इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, क्यों? अब मैं रात भर कैसे रहूं, बिना राघव जी को देखे मैं कैसे समय निकालूं। रात भर द्वार पे बैठे बैठे रोते हैं, और दिन भर तो राम राम बजते हैं, और पूरी रात सूर्य नारायण का भजन करते हैं। हे गुरुदेव भगवान, इतना समय क्यों लगा रहे हो, आप जल्दी प्रकट हो जाइए ना, जल्दी उदित हो जाइए, आप उदित होंगे तभी मेरे रघुवर बाहर आएंगे। सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हुआ राघव जी बाहर आए, देखा आंखें लाल हैं हनुमान जी की, इतना रोए हैं पूरी रात। राघव जी ने तुरंत हृदय से लगा, क्या हुआ, आप इतना रोए क्यों रात को? बोले प्रभु इसका कोई उपाय बताइए, मैं नहीं रह पाता हूं आपके बिना, मुझे रात भर इतनी बेचैनी होती है कि मुझे रात्रि की निशा, ये चंद्रमा प्रिय नहीं लगते, मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए सोना उचित, मैं सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं खाने पीने उठने बैठने के लिए नहीं आया, मैं केवल आपको निहारने के लिए आया हूं, आपको सुनने के लिए आया हूं। ये रात्रि का काल मुझसे सहा नहीं जाता, कृपा करके मुझे कुछ अनुभव कराइए, मैं रात में कैसे आपके साथ रहूं। तब राघव जी बोले, देखो हम गृहस्थाश्रम में हैं, और गृहस्थाश्रम में कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, उसमें सारे अधिकार मेरे नहीं है। हम पूरे दिन सबको बांट देते हैं, व्यक्ति का स्वभाव है वो दिन को बांटता है, रात्रि को अपनों के लिए रखता है। आप हमसे कहोगे महाराज जी मिलना है, तो हम क्या कहेंगे, आज 2 बजे आ जाना, चलो 5 बजे आ जाना। लेकिन कोई बहुत घनिष्ठ आएगा, उसको क्या बोलेंगे, चलो रात में 10 बजे बैठेंगे। हाँ, क्यों? अपनों को रात्रि बांटी जाती है, परायों को दिन बांटा जाता है। मानव ऐसे ही रहता है। मुझे बहुत परायापन लगता है कि मुझे रात में आपका सानिध्य नहीं मिलता, कृपा कीजिए मुझ पर। तो हनुमान राम जी बोले, कुछ अधिकार गृहिणी के होते हैं, तुम सीता जी से कहना, मैं उसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। हनुमान जी द्वार पर ही बैठे रहे, चंपक लता आदि सखियां आई, बोले क्या बात है? बोले मुझे मैया से मिलना है, मैया को बोलो मैं बैठा हूं बाहर। सीता जी से कहा, बोले लेके आओ भीतर। तुरंत हनुमान जी गए, इतना रोए चरणों में, बोले मुझ पर कृपा करो, अनुग्रह करो, मैं कैसे रहूं अपने राघव जी के साथ। सीता जी बोली, देखो पूरा दिन तो हमने तुमको दे रखा है, राम जी पूरे दिन दिखते भी नहीं हमको, पर कम से कम रात में तो इतना ध्यान रखो, हम गृहिणी हैं, और ये अंतःपुर है, यहां पर सबका प्रवेश नहीं। हनुमान जी बोले, मैं तप करने चला जाऊं। बोले क्या करोगे तप में? बोले तप में वरदान मांगूंगा कि मैं भी सखी बन जाऊं, ताकि मुझे भी अंतःपुर मिले। बोले ये सब करने की आवश्यकता नहीं, तुम बढ़िया रहो प्रेम से। तब जैसे हनुमान जी बाहर आने लगे, सीता जी ने तो मना कर दिया, तो चंपक लता सखी ने हनुमान जी से कहा, सुनो आप सरजू जी के पास जाओ, इस अयोध्या नगरी की प्रथम सहचरी सरजू जी हैं, यदि वो अनुग्रह कर देंगी तो कृपा हो जाएगी। और श्री हनुमान जी महाराज इतनी विरह वेदना में सरजू जी के तट पर बैठे हैं कि जैसे ही हनुमान जी का अश्रुबिंद प्रकट होकर के ठोड़ी पर एक बिंदु बना, और जैसे ही टपक करके श्री सरजू जी में गिरा, सरजू जी का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, भाप उठने लगा। तुरंत सरजू जी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के कहा, हे यमलोक के राजा यमराज, इतनी वेदना, इतनी पीड़ा क्या कभी किसी को यमलोक में होती है? जितनी वेदना, जितनी पीड़ा में ये एक अश्रुबिंद है। यमराज कहते हैं, इतनी वेदना तो यमलोक में भी किसी को नहीं होती है, कौन है इतनी वेदना में? तब देखा तो तट पर श्री हनुमान जी बैठे हैं, कितनी वेदना है उनको राघव जी के दर्शन की। सरजू जी गई और जाकर, क्या बात है हनुमान? बोले मुझे सखी बनाओ, मुझे सहचरी बनाओ, मुझे अब ये पुरुष वेश में नहीं रहना, मुझे ये बानर वेश में नहीं रहना, मुझे सखी बनाओ, मुझे अंतःपुर में रहना है, राघव जी के संग रहना है, और ऐसी कृपा कर दो दिन में मैं हनुमान बन के रहूं, रात्रि में मैं सखी हो जाऊं।
और श्री सरजू जी ने कृपा करके वीणा प्रदान की श्री हनुमान जी को, और संध्या होते ही आशीर्वाद दिया कि संध्या होते ही आप चारुशिला सखी के रूप में प्रकट हो जाओगे और अंतःपुर में श्री राघव जी की सेवा करोगे। तो दिन भर तो श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के या उठा के मार, वाय उठा के फेंक दे, पूरे दिन ऐसे उग्र रूप में रहते हैं, लेकिन संध्या होते ही सूर्य अस्ताचल को जैसे जाते हैं चारुशिला सखी बन जाते हैं और वीणा लेकर के पूरी रात श्री राघव जी को देखते रहते हैं और वीणा का वादन करते हैं। पूरी रात श्री राघव जी को वीणा सिखाते सुनाते हैं। हमारे महंत जी कह रहे, बोले महाराज जी कभी कभी रात्रि में मैंने पूछा, मैंने कहा इतने अद्भुत हनुमान जी हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ कोई अनुभव ना होता हो। और मैं जो सुनना चाह रहा था वो मैंने सुन लिया। कई बार मैंने कई हनुमान जी के स्थानों पर कथा की, कईयों ने कहा हमें हनुमान जी के हुंकार की आवाज आती है, कभी राम की आवाज आती है, कभी चलते हैं तो उनके धम धम धमक की आवाज आती है, कभी खड़ाओं की। तो ये सब महाराज जी ने भी बताए। तो मैं लेकिन कुछ सुनना चाह रहा था और वो यही था कि महाराज जी रात्रि में घुंघरू की आवाज आती है। मैंने कहा हाँ, अब लगा कि राम हनुमान जी यहीं बैठे हैं, क्योंकि वो रात्रि में चारुशिला रूप में होते हैं और उस समय श्री राघव जी को प्रसन्न करने के लिए, श्री राघव जी के मन को आनंदित करने के लिए वो सखी रूप धारण करके नृत्य करते हैं, गायन करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी। मैं जब से कथा करने आया, मैं एक ही बार गया हूं अभी तक दर्शन करने, पर वो छवि ऐसी बस गई है नेत्रों में। इतना अद्भुत स्वरूप है श्री हनुमान जी का, हनुमानगढ़ी के, मैं क्या बताऊं। इस सौभाग्य है हमारे महंत जी का, पूरे परिवार का, जो इनकी सेवा उन्हें प्राप्त है। ऐसे देखो, ऐसी झांकी कहीं नहीं देखी होगी। ऐसे मोटे मोटे लड्डू ये ऐसे धारण करते हैं यहाँ पर, जैसे मानो बंक मुस्कान, एक बंक की मुस्कान होती है ना, ऐसी मुस्कान है श्री हनुमान जी की। अद्भुत झांकी है। राघव जी की बड़ी बड़ी अंतःपुर की लीलाएं हैं जिनको व्यास मंच से कई लोग नहीं सुनाते, और नहीं सुनाना भी नहीं चाहिए। सारे भाव नहीं बताने चाहिए कथा में। पर हमारे रामानुज गुरु जी, पूज्य पिताजी महाराज के गुरु जी एक लीला सुनाते थे, वो और सुनाऊं। अंतःपुर में कैसी लीला होती है कि रोज राघव जी जब भीतर कनक भवन में आते हैं तो दरवाजा बंद करते ही सब सखियां कहती हैं मर्यादा बाहर छोड़ के आए हो ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम बने घूमते हो, ये अंतःपुर में मर्यादा नहीं। तो राघव जी बोलते हैं हाँ, अब जैसे चाहो बैठा लो। तो सब सखियां लेकर के राम जी को घुमाती हैं, कभी झूला पे बैठाती हैं, कभी कुछ करती हैं। अभी तो ये होली का, इतनी सुंदर होली है राघव जी की, कल अगर अनुभव लगा तो कल सुनाऊंगा। तो सीता जी बोली आज क्या विनोद करें, केवल वृंदावन चंद्र ही विनोद नहीं करते हैं, प्रिया प्रियतम आनंद नहीं करते, यहाँ राघव जी और सिया जी का भी सुख होता है। वो आज क्या विनोद करें, तो सब सखियां बोली क्या करें, नृत्य करें, बोले नृत्य तो रोज ही करते हैं, गायन करें, बोले वो भी रोज ही होता है, कुछ नया बनाए, बोले वो भी रोज, कुछ अलग करो आज। तो राघव जी बोले क्या अलग करो, कुछ अलग नहीं करना, वही कर लो जो रोज करते हो, कुछ गा लो, बजा लो, नाच लो। थोड़े से राघव जी, ये हमारे ठाकुर जी से कही होती है बात राधा रानी ने, ठाकुर जी तो 50 प्रकार के नियम बताए, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन राघव जी कहीं ना कहीं थोड़े से अंतरंग भाव में रहते हैं। इतने में ही सिया जी के मन में आई, बोले हाँ एक युक्ति है। बोले क्या, आज आप लहंगा पहनो, चुनरी पहनो, आंखन में काजल लगाओ, होठन पे लालिमा लगाओ, गले में गहने पहनो, सारे केस खोल करके यहाँ सिंदूर डालो और हमारा रूप बना के हमारा अभिनय आप करो, और हमें लाओ धनुष बाण दो, अपनी पीतांबरी दो, सिर पर मुकुट धारण कराओ, हम केस खोल करके आज हम राघव जी का अभिनय करेंगे और आप सीता जी का। राम जी बोले ये सब नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम ही रहने दो, तुम ही रहो। सीता जी बोली करना पड़ेगा, ये अंतःपुर है, ये आपकी सभा नहीं है कि वहां सभा में जाकर के आपकी बात मानी जाएगी, ये कनक भवन है, यहाँ हमारी बात मानी जाएगी। राघव जी बोले तो ये क्या तरीका है कि हम कुंडल उंडल पहन करके, आंखन में काजल लगा के, लहंगा बढ़िया पहन के घूमे। बोले कोई बात नहीं, एक विनोद होगा, सखियों को सुख मिलेगा। दूर खड़े चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी बड़े प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा, करवा। राम जी अंत में बेचारे हार गए, बोले कि ठीक है, कहाँ हैं, दीजिए अपने वस्त्र। सीता जी ने अपने संपूर्ण वस्त्र श्रृंगार सब दिया। बोले मैं करूं श्रृंगार, नहीं नहीं आप भीतर नहीं आओगी, मैं खुद कर लूंगा। चारुशिला जी बोली मुझे दे दीजिए अधिकार। हनुमान जी राघव जी को लेकर के भीतर गए, लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी ओढ़ाई, आंखन में काजल लगायो। बार बार हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कि ये सुख तो है जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था, वो अब अंतःपुर में मिल रहा है।
और वहां चंपक लता सखी लेकर के गई हैं श्री सिया जी को, और वहां राघव जी का रूप, आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, अद्भुत रूप धारण किया। अब आज कैसा दर्शन हो रहा है? बोले राम जी हो गए गोरे गोरे और सीता जी हो गई हैं सांवली सी। क्यों? श्री राघव जी सीता जी के रूप में और सीता जी श्री राम जी के रूप में। जैसे ही राम जी के रूप में सीता जी निकल करके आई, सब सखियां देख करके आहा बलियां लेने लगी, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, तरण तोड़ने लगी, राई नौन करने लगी, इतने सुंदर लग रहे हैं, आज गोरे राम हुए हैं। अब सब प्रतीक्षा कर रहे हैं सिया जी कब आवेंगे। आहा, तभी नूपुरों की छम 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 आवाज आने लगी। आहा, जैसे ही सिया जी के रूप में श्री राघव जी आए, सखीन की तो दूर की बात, राम रूप में श्री सीता जी ही मूर्छित हो गई देख करके, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहक लग रहे हैं। जैसे तैसे होश में आई, होश में आकर के बोली सुनिए एक काम। बोले क्या? आज से जब तक पृथ्वी पर हम हैं कनक भवन के अंदर आप ऐसे ही रहोगे, अब हमें ऐसे ही देखना है। राम जी बोले ये सब नहीं चलेगा, हमें आज बना लिया है, फिर कल से। वो कितने सुंदर लग रहे हैं। सखियों से कहा तुम सब जाओ, ये रूप देखूंगी तो केवल अकेली मैं। इतने सुंदर राम जी लग रहे हैं। सीता जी कभी बलैया लेती हैं, कभी आंखों का काजल लगाती हैं राम जी को, कभी राई नौन करती हैं, आरती उतारती हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री राघव जी। लेकिन एक विडंबना, क्या? वशिष्ठ मुनि जो यदुकुल के रघुकुल के आचार्य हैं, वो पूरे दिन तो गुरु रूप में रहते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि राघव जी साक्षात भगवान हैं, सीता जी साक्षात लक्ष्मी हैं, तो पूरे दिन तो वो गुरु रूप में रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं राम जी को। लेकिन संध्या होते ही वो सरजू जी के तट पर अपनी कुटिया में जाते हैं और तुरंत गुरु रूप त्याग करके एक साधक बन जाते हैं और श्री राघव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर मानसी सेवा करते हैं, राघव जी को चित्त में बुला के उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन हैं भी तो वशिष्ठ मुनि। अब वशिष्ठ मुनि जैसे ही सरजू जी के तट पर बैठे, नेत्र बंद करके हृदय में राघव जी को प्रणाम करने के लिए जैसे ही उनका आवाहन किया, तो क्या देखते हैं? राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवली सी दिख रही हैं। वशिष्ठ मुनि बोले ये क्या हो रहा है चित्त में? ये राम जी गोरे कैसे हो गए? ये श्याम वर्ण के ठाकुर जी गोरे क्यों दिख रहे हैं? तुरंत सरजू जी में स्नान किया, स्नान करके फिर से माला आदि करके फिर से नेत्र बंद करके जैसे ही मानसी में बैठे, सिंहासन पर गोरे राम जी बैठे हैं, बगल में चुनरी ओढ़ के घूंघट करके सांवली सीता जी बैठी हैं। बोले ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई संकेत है? कहीं मेरे शिष्य राम कहीं संकट में तो नहीं है? तुरंत कमंडल उठाया, पहुंच गए कनक भवन। अच्छा, गुरु जी को कोई रोक टोक नहीं है कनक भवन में जाने से, इनको कोई नहीं रोक सकता। रात्रि अर्धरात्रि का समय, तुरंत द्वार पर जाकर के सहचरियों को तुरंत दरवाजा खोलो, गुरु वशिष्ठ खड़े हैं द्वार पे। अब सखी बोली भीतर तो सब डामाडोल चल रहा है माहौल, ये गुरु जी रात में क्यों आ गए? एक सखी ने दूसरी को, दूसरी ने तीसरी को, ऐसे करके अंतःपुर खबर पहुंचवाई, राघव जी सावधान हो जाइए, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। अब ये सुनकर के सीता जी राम जी के रूप में वो तो तुरंत उठ करके गई और तुरंत लहंगा आदि सब पहन करके आ गई। और राम जी के कभी केश में कुछ फंस गया, कभी कानन में कुछ फंस गया, कभी ये बोली ये क्या हो गया, गुरु जी आ गए द्वार पे, अब मैं जल्दी जल्दी वस्त्र कैसे उतारूं? सीता जी बोली जल्दी करो, गुरु जी आवे वाले हैं। अच्छा, गुरु जी प्रतीक्षा नहीं करते, उनके लिए तो द्वार खुलता है सीधे। राम जी जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, जल्दी वस्त्र आदि अपने बदल करके, केश आदि सब बांध करके, आंखन को काजल वाजल सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, जो भी मुख पर श्रृंगार था सब बिल्कुल हटा करके, मुंह धो धा करके आए करके तुरंत बैठे। इतने में द्वार खुला, गुरु वशिष्ठ आए। दोनों युगल ने प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम। गुरु वशिष्ठ ने देखा सीता जी गोरी हैं, राम जी सांवले हैं, तो बोले फिर मेरे मन में इतना वो क्यों हो रहा था? राम जी बोले गुरुदेव बड़े संकोच में रहते हैं राम जी। बोले गुरुदेव कोई कार्य था? नहीं नहीं, कार्य तो कुछ नहीं था, बस कुछ था। आप दोनों ठीक हैं? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई कष्ट तो नहीं है ना? मैं गुरु हूं, मुझे बता दीजिए। बोले नहीं गुरुदेव कोई कष्ट नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं चलूं फिर, प्रणाम, कल मिलते हैं सुबह। बोले हाँ गुरुदेव ठीक है। जैसे ही घूम करके जाने लगे, वशिष्ठ जी फिर रुके, फिर दोबारा मुड़े, राम जी के थोड़े पास गए, यहां से केश हटा करके देखे तो बीच में मांग भरी पड़ी है। राघव ये क्या? अब तो राम जी
ठंडे पड़ गए ऊपर से नीचे। नहीं नहीं गुरुदेव कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। गुरुदेव वो आज वो हनुमान जी ने कुछ डाल दिया था, तो चारुशिला जी के रूप में हनुमान जी खड़े बोले, मैंने कब डाला? वशिष्ठ जी जैसे ही सिया जी की ओर, सीता जी कभी देखती नहीं है, नीची नजर रखती हैं, लेकिन आज नजर उठा के वशिष्ठ जी को देखा है और नेत्रों में ही समझा दिया, बोले अंतःपुर की लीला है, आप क्यों आ गए बीच में? तुरंत वशिष्ठ जी समझ गए, अच्छा 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 राघव सुनो। बोले हाँ, अब तुम विश्राम करो, सुबह मिलते हैं। हाँ? वशिष्ठ जी तो गए, राम जी इतने संकोच में चद्दर लई और श्रृंगार घर में जाके ओढ़ करके बैठ गए। 3 दिन तक ऐसे ही बैठे रहे, ना किसी से मिले ना किसी से, इतने संकोच में आ गए। बोले गुरु जी ने मुझे इस रूप में देख लिया। यहाँ पे दशरथ जी मनाने आए, कौशल्या मैया मनाने आई, केकई मनाने आई, सब मनाने के लिए आ गए, लेकिन राम जी माने नहीं। तब पूछा, बोले क्या हुआ था? बोले गुरु जी जब से आगे गए तब से ऐसे ही है। तो फिर गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाके राम जी से, तो फिर पुनः गुरु वशिष्ठ जब आए, हल्ला हुआ, गुरु वशिष्ठ आ रहे हैं। राम जी ने फिर चद्दर हटाई, फिर बाहर आ गए। गुरु वशिष्ठ आके बोले क्या बात है, आप 2 दिन से चद्दर में रजाई में घुसे क्यों बैठे हो, इतना संकोच क्यों? नहीं गुरुदेव कुछ नहीं। कान के पास जाके वशिष्ठ ऋषि बोले, हम सब जानते हैं ये अंतःपुर की लीला, हम किसी से नहीं कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, किसी को नहीं बताएंगे। अब गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई बात कि आज हम मंच से आपको सुना रहे हैं, आज पूरी दुनिया सुन रही है, तो सोच लो गुरु वशिष्ठ ने कितनी छुपाई होगी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज, ये बंधुओं, ये बड़ी अंतरंग लीलाएं हैं ठाकुर जी की। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी इस कथा को सुनाते थे। आज पता नहीं क्यों श्री हनुमान जी सुबह से ही ऐसे रस में भीगे भीगे से दिख रहे हैं, तो ये सब भाव प्रकट कराए हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की